केमिस्ट्री की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जहां दो बिल्कुल विपरीत चीजें मिलती हैं और कुछ कमाल का बनाती हैं। ये कहानी है अम्ल, क्षारक और लवण की। अच्छा, चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, एक खट्टा नींबू, नहाने का साबुन और लोहे पर लगी जंग। इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? पहली नज़र में तो ये तीनों बिल्कुल अलग चीजें लगती हैं, है ना? पर इसका जवाब छिपा है उन केमिकल बदलावों में जो हर पल हमारी दुनिया को एक नया रूप देते रहते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव आखिर होते कैसे हैं। असल में ये सब रासायनिक अभिक्रियाओं का खेल है। ये वो भाषा है जिसमें दुनिया के बदलने की हर कहानी लिखी जाती है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया या जिसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पुरानी चीजें मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना देती हैं। जैसे दूध का खट्टा हो जाना, या हमारे पेट में खाने का पचना, या फिर लोहे पर जंग लगना। ये सब हमारे चारों तरफ हर पल होने वाले केमिकल रिएक्शंस ही तो हैं। अब जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। ये एक असली केमिकल रिएक्शन है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो ये तेज चकाचौंध रोशनी के साथ जलता है और पीछे छोड़ जाता है एक सफेद पाउडर। मतलब एक चीज पूरी तरह से किसी दूसरी चीज में बदल गई। ये एक बदलाव है जिसकी अपनी एक कहानी है और उस कहानी को लिखने का एक खास तरीका भी है। उस रिएक्शन की कहानी लिखने का ये सबसे आसान तरीका है। इसे कहते हैं शब्द समीकरण। ये बस इतना बताता है कि कौन सी चीजें मिली, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और उनसे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। काफी सीधा और सरल है ना? और ये रहा इसका प्रो लेवल वर्जन। ये है केमिकल इक्वेशन, मतलब रसायन विज्ञान की अपनी खास बिल्कुल सटीक भाषा। ये किसी रेसिपी की तरह है जो बताती है कि कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में मिलकर क्या बनाएगी। ये ज्यादा सटीक और जानकारी से भरी होती है। चलिए अब मिलते हैं अपनी कहानी के दो मुख्य किरदारों से जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं, अम्ल और क्षारक। अम्ल और क्षारक दोनों की अपनी अपनी पहचान है, अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। सोचिए, अम्ल यानी एसिड्स, स्वाद में खट्टे होते हैं जैसे नींबू में। वहीं दूसरी तरफ है क्षारक यानी बेस, जो स्वाद में कड़वे और छूने में साबुन की तरह चिकने होते हैं। और हाँ, ये लिटमस पेपर जैसे इंडिकेटर्स पर अपने अलग अलग रंग दिखाकर अपनी पहचान भी जाहिर करते हैं। अब सवाल ये है कि इनकी पहचान होती कैसे है। इसके लिए हमारे पास कुछ जासूस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर्स। ये टेबल दिखाती है कि कैसे ये अलग अलग जासूस, मतलब इंडिकेटर्स, एसिड और बेस के संपर्क में आते ही अपना रंग बदल लेते हैं और हमें उनकी असली पहचान बता देते हैं। तो चलिए अब एक एसिड को एक्शन में देखते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में दानेदार जिंक को एक एसिड में डाला गया है। जब कोई एसिड किसी धातु से मिलता है ना, तो कुछ ऐसा ही होता है। ध्यान से देखिए, कुछ तो हो रहा है, बुलबुले उठ रहे हैं। तो ये बुलबुले हैं किस चीज के? ये असल में एक गैस है जो इस रिएक्शन में पैदा हो रही है, और उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। लेकिन यकीन कैसे हो? कैसे पता चले कि यह हाइड्रोजन ही है, कोई और गैस नहीं? इसका एक बड़ा ही मजेदार टेस्ट है। जब इस गैस के पास एक जलती हुई तीली लाई जाती है तो वो पॉप की आवाज के साथ जल उठती है। ये पॉप की आवाज, यही हाइड्रोजन गैस की मौजूदगी का पक्का सबूत है, जो इस वैज्ञानिक खोज को और भी यादगार बना देता है। अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। क्या होता है जब ये दो विपरीत ताकतें, अम्ल और क्षारक, आखिरकार आमने सामने आती हैं? नतीजा बहुत ही सरल और शानदार होता है। अम्ल और क्षारक एक दूसरे के असर को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, मतलब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और बनाते हैं दो बिल्कुल न्यूट्रल चीजें, लवण यानी सॉल्ट और जल यानी पानी। इसी कमाल के रिएक्शन को कहते हैं उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। तो फिर कोई चीज कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक, ये नापते कैसे हैं? यहीं पर एंट्री होती है पीएच स्केल की। ये 0 से 14 तक का एक पैमाना है। 7 का मतलब है न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक। 7 से जितना कम चीज उतनी ज्यादा एसिडिक, और 7 से जितना ज्यादा उतनी ही ज्यादा बेसिक। और ये स्केल सिर्फ लैब की चीज नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। देखिए, नींबू का रस जिसका पीएच करीब 2.2 है, काफी एसिडिक होता है। साफ पानी 7 पर न्यूट्रल है, और एंटासिड्स जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 के आसपास होता है, यानी वो बेसिक है। चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं
और एक बड़े राज से पर्दा उठाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनने वाला लवण सिर्फ वो खाने वाला नमक नहीं होता, बल्कि ये कंपाउंड्स का एक बहुत बड़ा और ज़रूरी परिवार है। तो चलिए इस परिवार के कुछ सदस्यों से फटाफट मिलते हैं। कपड़ों को चमकाने वाला ब्लीचिंग पाउडर, केक फुलाने वाला बेकिंग सोडा, कपड़े साफ करने वाला वॉशिंग सोडा और तो और टूटी हड्डियों को जोड़ने वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब के सब तकनीकी रूप से लवण यानी सॉल्ट ही हैं। और इनके काम हमारी दुनिया के लिए बेहद जरूरी हैं। ब्लीचिंग पाउडर पानी साफ करता है, बेकिंग सोडा पेट की एसिडिटी शांत करता है, वॉशिंग सोडा उद्योगों में काम आता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस टूटी हड्डियों को सहारा देता है। जरा सोचिए, इन लवणों के बिना हमारी दुनिया कितनी अलग होती। चलिए अब इस पूरी कहानी को लेकर चलते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी जगह पर, ये देखने के लिए कि केमिस्ट्री के ये बड़े बड़े सिद्धांत हमारी रसोई में हर रोज कैसे काम करते हैं। तो देखा, सफर शुरू हुआ था फलों में मौजूद एसिड से और हम आ पहुंचे केक में इस्तेमाल होने वाले बेकिंग सोडा यानी एक सॉल्ट तक। जब ये दोनों रसोई में मिलते हैं तो नतीजा कितना स्वादिष्ट होता है। केमिस्ट्री सचमुच हमारे खाने का वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। तो अंत में बस एक सवाल मन में आता है, अगर एसिड, बेस और सॉल्ट हमारी दुनिया को बनाने के लिए लगातार मिल रहे हैं, टकरा रहे हैं और नई चीजें बना रहे हैं, तो ऐसी और कितनी ही केमिकल कहानियां हर पल हमारी नजरों के ठीक सामने हो रही हैं, जिन्हें हम बस देख नहीं पाते। अगली बार अपनी दुनिया को जरा इस नजर से भी देखिएगा।